हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास की चर्चा कर लें। प्राचीन काल में सुदूर दक्षिण भारत में इन प्रमुख राज्यों का उदय हुआ, चोल, चेर और पांड्य। चेर, चोल और पांड्य। प्राचीन भारत में ये तीन शक्तिशाली राज्य उस समय स्थित थे। ये अगर प्रश्न आता कौन से राज्य थे, तो चेर, चोल और पांड्य तीन राज्य थे। उत्तर भारत में जिस तरह से जंगलों को काट करके कृषि कार्य के लिए अनुकूल बनाया गया और लोहे के प्रयोग के चलते जिस तरीके से लोहे वाले फाल आए, कृषि की गतिविधियां बढ़ी, पशुपालन बढ़ा और व्यापार का भी धीरे धीरे विकास हुआ, नगरीकरण हुआ। इससे दक्षिण भारत या सुदूर दक्षिण भारत कहें, अछूता नहीं था। अगर हम अशोक के अभिलेखों की बात करें तो पता चलता है कि अशोक के साम्राज्य की सीमा पे उनके अभिलेख बताते हैं कि चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सात्र अवस्थित थे। चोल, पांड्य और चेर, केरल पुत्र कहिए इसे, ये तीन राज्य उस समय थे। और अगर हम संगम साहित्य की माने तो संगम साहित्य जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ इन लोगों को उस समय पाटलिपुत्र की और गंगा और सोन नदियों के विषय में जानकारी थी, जो उससे भिज्ञ थे। इसका मतलब है कि आपस में उत्तर दक्षिण में संपर्क शुरू हो गया था। दरअसल चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में ही उत्तर दक्षिण के बीच में आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो गए थे। इन सब के चलते यहाँ तीन महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ, चेर, चोल और पांड्य। इनके बारे में हम बड़ा, दक्षिण भारत का इतिहास अगर अलग से आपको पढ़ना है तो नीलकंठ शास्त्री की किताब है शायद, तो नीलकंठ शास्त्री जी को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ संक्षेप में हम थोड़ा सा चोल, चेर और पांड्य राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पांड्य से शुरू करते हैं। मैगस्थनीज का नाम आपने सुना होगा। मैगस्थनीज की मशहूर किताब कौन सी है? क्या है? इंडिका है। एक सवाल तो यही हो गया। इंडिका में पांड्य को जो है इंडिका में क्या कहा गया है? इसको क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि ये मोतियों के लिए, मैगस्थनीज अपनी इंडिका में बताते हैं कि पांड्य राज्य जो है वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो अगर कभी ये सवाल आता है, बुकलेट आपने पलटी और कहीं दिखाई दिया कि मैगस्थनीज के अनुसार मोतियों के लिए प्रसिद्ध था चेर, चोल, पांड्य, सातवाहन, तो सातवाहन तो आप निकाल देंगे अगर दक्षिण भारत लिखा हुआ है। लेकिन दक्षिण भारत नहीं लिखा है तो भ्रम हो सकता है कि प्राचीन भारत में मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था? पांड्य, चेर, चोल। तो याद रखिएगा, मैगस्थनीज की इंडिका में इस बात का संदर्भ है कि पांड्य राज्य में मोतियों के लिए ये प्रसिद्ध था। मछली भी पकड़ी जाती थी। अगर ये भी बढ़ा देता है तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। अगर ये भी प्रश्न आ जाए कि पांड्य राज्य में जो है शासन की प्रणाली संचालित होती थी स्त्रियों के द्वारा, सही है या गलत है? यानी मातृसत्तात्मक स्वभाव समाज था, तो ये भी सही है। ऐसा बताया गया है कि उनके शासन जो है वहाँ स्त्रियों के द्वारा संचालित होते थे, मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। और अगर ये प्रश्न आता है कि पांड्य कोराकई पोर्ट था, आया हुआ है कई बार, कोराकई ये बंदरगाह का नाम है, कोराकई पोर्ट था। कहीं कहीं जिसे कोलाकई भी लिखते हैं। ये कहाँ था? कोलाकई पोर्ट कहाँ था? कोराकई पोर्ट कहाँ था? ये मेन पोर्ट था। किसका पोर्ट था? पांड्य का था। पांड्य का जो मुख्य पोर्ट था, मेन पोर्ट था, वो जो है कोरकाई और या अथवा कोलकई कह लीजिए था। तो ये छोटी सी बात हुई। पांड्य राज्य बड़ा धनवान था। इनका रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा व्यापार। उस समय सोचिए, बिना व्यापार के कुछ होता ही कहाँ है। और ये कहा जाता है कि पांड्य राजाओं ने अपने दूत जो है अगस्टस के दरबार में भेजे। अगस्टस को जानते हैं ना? अगर तो रोम साम्राज्य बहुत महान शासक था। और अगस्टस का समय जानते हैं क्या है? अगस्टस का समय 63 BC से लेकर के 14 AD। सम्राट अगस्टस जो है
63 BC में पैदा हुए थे और 14 AD में निधन हुआ उनका। बड़े महान सम्राट थे रोमन के। और एक बात और इनके विषय में कि बताया जाता है कि इनकी मृत्यु भी जो है डायबिटीज से हुई थी। बड़े कम राजा ऐसे हुए हैं इनके ज़माने में जिनको कि प्राकृतिक मृत्यु मिली है। अधिकतर तो युद्ध में ही वीर गति को प्राप्त होते थे, युद्ध में ही या मारे जाते थे कह लीजिए। ऑगस्टस के दरबार में जो है अपना राजदूत भेजा था इन लोगों ने, पांडे राजाओं ने। ठीक, ये मुख्य बात। एक बात और है कि वो कौन सा राज्य था, दे दिया हुआ कौन सा राज्य था जो समुद्र के रास्ते घोड़ा मंगाया करता था। पांड्य, चेर, चोल, सातवाहन या कुछ और मिला दिया तो याद रखिएगा पांड्य। तो पांड्यों के बारे में इतनी महत्व। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि पहले राजा इनके कौन थे। तो इनके प्रारंभिक राजा का नाम नेदियान था। नेदियान थे इनके सबसे पहले महत्वपूर्ण राजा जो थे, प्रारंभिक राजा नेदियान, याद रखिएगा। नेदियान पांड्यों की बात कर रहा हूँ। और इनके दूसरे महत्वपूर्ण राजा थे, बड़ा टेढ़ा नाम भाई, क्या था, पलरलाई युदु कुदमी। और तीसरे महत्वपूर्ण राजा थे नेदुन जेलियन। देखिए मेरा मार्कर जो है इसकी इंक भरने के बाद भी ये जवाब दे रहा है। तो ये 3 प्रमुख राजाओं की बात किया पांडे। 3 प्रमुख राजाओं में पहले जो प्रमुख राजा थे वो नेदियान थे, याद रखिएगा, नेदियान। और दूसरे जो है पलरलाई यदुकुदमी। और तीसरे जो है कौन थे, ये नेदुन जेलियन थे। नेदुन जेलियन याद रखिएगा। ये अगर राजा कभी आ गया कि नेदुन जेलियन थे, नेदियन थे, पांड्य, केरल, चोल, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ये तो संक्षेप में बताया पांड्य के बारे में। ये जान लीजिए कि मैगस्थनीज इस बात को बताते हैं कि ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे शासन की मातृसत्तात्मक प्रणाली थी। मशहूर पोर्ट जो है कोरकाई या कोलकाई था, फेमस पोर्ट। मछली पकड़ने के लिए, मोतियों के लिए पांड्य राज जाना जाता था। पांड्य राज बताया मातृसत्तात्मक था, रोमन से अच्छा व्यापार था। ऑगस्टस के दरबार में इन्होंने दूत भेजे और ये जो है समुद्र के रास्ते जो है घोड़ों का आयात किया करते थे। ये बातें उनके महत्वपूर्ण राजाओं में नेदियान, परदलाई और युदकुदमी और नेदुजेलियन थे। संक्षेप में ये बात हो गई। और ये देखिए पांड्य राज लोकेटेड कहाँ है। ये पांड्य राज्य आपका ये हिस्सा है, ये जो आज का ये है पांड्य राज। आप देख लीजिए इस तरह से मारिए पांड्य, यानी आज का जो तिनवेल्ली है, तिनवेल्ली, रामनाथपुरम और मदुरा। तिनवेल्ली कहिए, तिनवेल्ली, रामनाथपुरम और मदुरई या मदुरा, ये 3 चीज मिलकर के आज का जो वर्तमान समय का जो तिनवेल्ली है, रामनाथपुरम है, मदुरा है, ये वही जो है, ये आपका जो है ये पांड्य राज है। ये देख लीजिए, अगर आप देख के लग जाएगा कि सबसे दक्षिणतम सदर्न मोस्ट राज्य था चेर चोल पांड्य, तो ये आपको लग रहा है पांड्य। देखिए चेराज यहाँ है, चेराज यहाँ है, ये केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से पे है। ये समुद्र और पहाड़ियों के बीच में एक सकरी पट्टी है चेरा की। तो अगर दे दे कि चोल दक्षिण के क्रम में सर जाइए कभी आपको, तो सबसे देखिए सबसे उत्तर में आपका, इन तीनों में अगर आ जाए उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो सबसे उत्तर देख रहे हैं चोला है, सबसे दक्षिण में पांड्य है, बीच में चेरा है, उत्तर से दक्षिण आएगा तो चोला, चेरा, पांड्य। तो ये संक्षेप में बात हो गई। अब हम और इनका राज चिन्ह क्या था, बड़ा आता है। चोलों का जो राजकीय चिन्ह क्या था, चोलों के पांड्य पढ़ रहे थे हम। पांड्य का जो राज चिन्ह क्या था, ये मछली थी इनकी, फिश। तो पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, उनका राज चिन्ह क्या था, मछली था। जानिए मछली पकड़ने के लिए मशहूर था, मोती के लिए था। तो ये पांड्य की राजधानी मदुरई और इनका जो राजकीय चिन्ह क्या था, मछली था। ये भी मैच कराने को आता है, कभी याद रखिएगा। जैसे पांड्य है, पांड्य का क्या था, फिश है। और चोला का क्या है, चोला का राजकीय चिन्ह टाइगर था। और इसी तरीके से चेराज का जो राजकीय चिन्ह था क्या था, वो एरो था। तो कभी इस तरह का प्रश्न अगर आ जाए सजाने के लिए या मैचिंग के लिए, भिड़ाने के लिए, तो क्लीन बोल्ड मत होइएगा, याद रखिएगा पांड्य मछली, मोती बताया, ऐसे याद रहेगा। चोला टाइगर और चेरा एरो तीर। ठीक, ये बातें हो गई। अब हम थोड़ा पढ़े चेराज के बारे में।
चेराज के बारे में ये बताया कि केरल और तमिलनाडु का एक हिस्सा ये चेर शासन थे, और ये भी जो है अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए चेर शासन उस समय बड़ा मशहूर था। और बताया कि ये इस समुद्र और पहाड़ के बीच में एक सकरी पट्टी है, और केरल, कुछ अंश केरल का और तमिलनाडु के कुछ अंश से मिलकर के ये बना था। ये भी रोमन साम्राज्य से बहुत अच्छे व्यापार थे, अत्यधिक मात्रा में चेरों का व्यापार जो है रोमन साम्राज्य से होता था। और चेरों के जो दो बड़े प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे, एक मजरिस था और क्रास्नोर था। कौन से थे? मजरिस या कहिए मुजरिस व्यापारिक केंद्र। ये अपने व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाने जाते थे। अगर व्यापारिक केंद्र की बात करें, हम चेरों की बात कर रहे हैं, तो क्या था? मुजरिस और क्रास्नोर था। और बताया इसी क्रास्नोर में जो है रोमनों ने अपने राजा, जिन्हें वो देवता मानते थे, आगस्टस का एक मंदिर का निर्माण करवाया। और ये ध्यान रखिएगा कि ये चेर, चोल और पांडे ये आपस में निरंतर युद्धरत रहा करते थे। चेर राजाओं ने जो है चोल राजा करिकाल, जो बड़े चोरों के प्रसिद्ध राजा करिकाल हुए थे, उनके पिता को पराजित किया। यद्यपि युद्ध में वो मारे गए। और चेरों का जो सबसे प्रथम राजा था, उसका नाम क्या था? प्रथम चेर राजा उदरेजराल। इन्होंने जो है, कहा जाता है कि उस समय 7 राजाओं के संगठन को पराजित किया, मालाबार के आसपास तमाम राजाओं को पराजित किया। और वहीं पे इन्होंने अधिराज की उपाधि धारण की। और यही नहीं, ये शक्तिशाली थे। इन्होंने अपने यहाँ इनके क्षेत्र में जो यवन थे, यवनों को भी इन्होंने पकड़ के उठा के बंदी बना लिया। लेकिन फिर ऐसा होता है कि हमारे भारतीय राजा बड़े उदार होते हैं, बाद में उन्होंने मुक्त कर दिया। और आगे चल के इनके पुत्र, इनके बेटे हुए, उनका नाम था क्या? नेदुजेराल। बड़ा टेढ़ा नाम है, कहीं अवन कहीं अदन लिखा है। नेदुजेराल, उदरेजराल राजा, चेर वंश के पहले शासक, इनके बेटे यानी नेदुजेराल अवन के बाबूजी। ये नेदुजेराल अवन ने भी जो है चोलों से जम करके युद्ध किया। बताया, चेलों से जम के युद्ध किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि मारे गए। और इनके बेटे हुए, ये बड़े मशहूर शासक हुए, क्या नाम है? सेनुगट्टवन राजा हुए। ये सेनुगट्टवन जो है, ये क्या नाम है? यदुजेराल अदन के बेटे थे, यानी सेनुगरन के बाबूजी थे ये नेदुजेराल अदन। बड़ा टेढ़ा नाम है इनका। देखिए, सेनुगट्टवन सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। और चेर कवि तो ये मानते हैं कि यही सबसे महान शासक थे। उनके सबसे महान और प्रसिद्ध शासक चेर कवियों ने सेनुगट्टवन का ही माना। उसका कारण ये था कि इन्होंने जो है अपना विजय उत्तर भारत तक, अपनी विजय की पताका लेकर के गए, और गंगा जी के किनारे तक ले गए, उत्तर भारत तक करते करते आ गए थे। और याद रखिएगा, सेनुगट्टवन को लाल चेर भी कहते हैं। लाल चेर भाल चेर है सेनुगट्टवन को। ये चेरों के हिसाब से, ऐसे तो पहले राजा ये उदरेजराल थे, और लेकिन चेर कवियों की बात करें तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण अपना राजा सेनुगट्टवन को माना। सेनुगट्टवन जिसे लाल चेर भी कहते हैं। और इन्होंने उत्तर भारत में अपना जो है युद्ध अभियान गंगा के तट तक किया, ऐसा बताया जाता है। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ और, इन्होंने क्या कहते हैं, कनग्गी की पूजा आरंभ की। कनग्गी की पूजा जानते हैं? कनग्गी की पूजा इन्होंने प्रारंभ की। अब थोड़ा सा कनग्गी के बारे में हल्का सा, तमिल इपिक है, महाकाव्य है। सीलपादिकारन नाम है। सीलपादिकारन नाम सुने होंगे, करण या कारण कहिए। सीलपादिकारन, ये तमिल महाकाव्य है। इस काव्य की नायिका जो है वो है, क्या नाम है इनका? यही कन्नगी इसकी नायिका है।
और इसकी कहानी यूँ है बहुत संक्षेप में कि कन्नगी के पति की हत्या जो है ये पांड्य राजाओं ने कर दी, और वो निर्दोष थे कन्नगी के पति जिनकी हत्या पांड्य राजाओं ने कर दी। और इससे शुभ होकर के कन्नगी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो ऐसा मान्यता ऐसी है कि पांड्य की राजधानी जो मदुरई थी उसका उनका जो श्राप लगा, उससे मदुरई का नाश हो गया। वहाँ भयंकर आग लग गई, मदुरई में भयंकर आग लग गई, ऐसी मान्यता है। जो सीलप्पादिकारन ये जो तमिल महाकाव्य है इसकी जो कहानी है, और उनके श्राप से जो है मदुरई, निर्दोष आदमी की हत्या की थी पांडवों ने इनके पति की, कन्नगी की जो नायिका है इस महाकाव्य की, तो उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप देने से ये हुआ कि मदुरई जो है धू धू आग करके जलने लगा। तो बाद में लोगों ने देवी मीनाक्षी से प्रार्थना की कि देवी रक्षा करिए। बड़े अनुरोध के बाद वो आग शांत हुई, और ऐसा माना जाता है कि बाद में जो है कन्नगी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो कन्नगी जैसे हमारे बहुत सारे महाकाव्य हैं, धार्मिक महाकाव्य, नाम मैं क्या लूँ, उनमें तो जो बहुत सारी नायिकाएँ जैसे उनकी पूजा होती है, ऐसे ही कन्नगी की पूजा होती है। तो कन्नगी देवी की पूजा जो है सेनुगुट्टवन ने प्रारंभ की। सेनुगुट्टवन को ये भी कहते हैं कि इन्होंने कदम्ब नाम के उस समय समुद्री डाकू हुआ करते थे, उनको भी पराजित किया था, हरा था। ये संक्षेप में चेरों की बात हो गई। और अब चोल की बात करते हैं। चोल तीसरा, चोलों की। तो चोल शासक आपने देखा कि ये पांड्य के पूर्वोत्तर भाग में, ये पांड्य राज्य के पूर्वोत्तर भाग में ये विशाल जो है चोल साम्राज्य था। और चोल साम्राज्य ये पेन्नार और वेन्नार नदियों के बीच में स्थित था। सदी ईसा पूर्व में, दूसरी सदी ईसा पूर्व में जो है इलारा नामक, कहा जाता है कि दूसरी सदी ईसा पूर्व की बात हो रही, इलारा नामक एक चोल राजा थे जिन्होंने श्रीलंका पे, इलारा ने जो है श्रीलंका पे, ये चोल शासक थे, इलारा नाम था, इन्होंने श्रीलंका पे जो है 50 वर्षों तक कब्जा किया था। लेकिन अगर आगे बढ़ें तो चोलों का अधिक ठीक ठाक इतिहास जो है, प्रामाणिक इतिहास जो है करिकाल से शुरू होता है। करिकाल का नाम आपने सुना होगा, चोलों के अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई, करिकाल से शुरू होता है। और करिकाल, अच्छा जानते हैं कि चोलों का जो राज्य, जो केंद्र था, जो सत्ता का, वो उरेयूर था। बहुत एग्जाम में याद आता है, शायद ही कोई ऐसा पेपर जिसमें उरेयूर की चर्चा न हुई हो। चोलों का जो सत्ता थी उरेयूर में थी। उरेयूर जानते हैं किस लिए? बहुत उरेयूर प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, कॉटन के लिए प्रसिद्ध है। उरेयूर जो है याद रखिएगा, बहुत पढ़े होंगे आप, है कि नहीं? हैं? हाँ, उरेयूर सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। तो इनके करिकाल से जो है ठीक ठाक इनका इतिहास मिलता है। और करिकाल राजा को ही माना जाता है कि पुहार नगर की इन्होंने ही बसाया था। और श्रीलंका अपने आक्रमण में जब इन्होंने किया था तो वहाँ से आक्रमण से जो है 12,000 करीब गुलाम पकड़ के लाए थे, स्लेव, और उन गुलामों से इन्होंने पुहार नगर की स्थापना करवाई थी। और ये पुहार नगर की पहचान आज के कावेरी पट्टम से की गई है। और पुहार जो है आगे चल कर के ये कावेरी पट्टम राजधानी भी बना। और कावेरी नदी के किनारे राजा करिकाल ने उस ज़माने में बहुत बड़ा 60 किलोमीटर लंबा डैम बनवाया, बांध बनवाया। चोल साम्राज्य के जो वैभव था, चोल साम्राज्य के वैभव का जो स्रोत था वो सूती वस्त्र का उनका व्यापार था। सूती वस्त्र का केंद्र बताया उरेयूर था। और एक प्रसिद्ध चीज़ और थी जिनके लिए चोल जाने गए, अपनी नौसेना के लिए, नवल पावर के लिए। वो नवल पावर इनका यहाँ गंगा नदी, इरावदी से लेकर के मलाया द्वीप समूह तक इनका जो है नौसेना का विस्तार था। और अगर देखें तो राजा करिकाल के बारे में पट्टुपाट की जो कविता है उसमें उन्होंने विस्तार से लिखा है युद्ध और उनके अपने राजा बनने की जो कहानी है। और एक महत्वपूर्ण लड़ाई जो करिकाल ने लड़ी वो थी वेन्नी की लड़ाई, वारा वेन्नी, याद रखिएगा, वेन्नी की लड़ाई। ये चोल के राजा करिकाल से संबंधित है, वेन्नी की लड़ाई। करिकाल का समय जानते हैं 100 AD है, 100 AD। करिकाल का समय जो 100 AD है। और करिकाल की एक टाइटल और है, जानते हैं? तिरुमावलन। ये लड़ाई में जो है ये चेर
पांड्य और कई और राजाओं ने मिल करके एक अलायंस बनाया था। जैसे आज फ्रंट बनता है ना अलायंस, उसी तरीके से चेर और पांड्य शासक के अलावा अन्य लोगों ने भी मिल करके एक जो है अलायंस बनाया था कि चोल राजा करिकाल को हराया जाए, एक संगठन बना करके। लेकिन इसके बावजूद भी वो करिकाल को हरा नहीं सके। करिकाल एक महान शासक थे, तिरुमावलन जिन्हें कहते हैं। उन्होंने अपने समय में जो साहित्य की उनकी रुचि थी, तमाम कवियों को संरक्षण दिया, और वो कवियों को सोना, चांदी और रथ, हाथी, घोड़ा, ये सब आज उदारता पूर्वक दान किया करते थे। और अगर हम देखें तो ये चौथी शताब्दी के बाद, ईसा की चौथी शताब्दी के बाद धीरे धीरे चोलों की जो भूमिका थी दक्षिण भारत में वो नगण्य हो गई। कहते हैं ना, वो सुना होगा आपने, क्या गाना, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तो चौथी शताब्दी के बाद, चौथी शताब्दी तक आते आते चोलों का जो साम्राज्य था उसका दक्षिण भारत में वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो गया। और आगे हम पढ़ेंगे 9वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक फिर चोल साम्राज्य अपने शिखर पे पहुंचा। उसको हम अभी आगे देखते हैं। आज बस इतना ही।